हेलो बच्चों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चे एक बार फिर से आपको आपके अपने चैनल आलोक क्लासेस सीसमा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो बच्चों, आपको 22 फरवरी सन 2024 आपका हिंदी का पेपर जो हमने बताया हूबहू वही आया। ठीक इसी प्रकार हम 5 नंबर के मैथ के लिए एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हैं कि मैथ में कौन सा क्वेश्चन आपको हर साल लड़ जाता है। तो इसी प्रकार हमने 5 नंबर का 2 सवाल लेकर आया परिमेय चैप्टर से। परिमेय संख्याओं को कैसे व्यक्त करेंगे, आपको 5 नंबर एग्जाम में एग्जामिनर खुश होकर दे दे। तो आपको लगाने का तरीका और आपको दर्शाने का तरीका आज हम आपको अपने YouTube चैनल आलोक क्लासेस सीसमा पर बताने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनिए और 5 नंबर पाइए। 5 नंबर पाने के लिए क्या करना है, कैसे, उसकी विवरण आज हम आपको बताएंगे। तो सो गाइस, 2 क्वेश्चन 5 नंबर, कितनी बड़ी आपको महाधमाका क्लासेस आलोक सर के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्न की ओर। सबसे पहले बच्चे आपके लिए सबसे पहले क्वेश्चन की स्थिति कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट में 5 अपरिमेय संख्या है। तो आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे हल, और हल लिखकर बच्चे आप सबसे पहले इसी अंक को लिखिएगा ए अपरिमेय, तो आप परिमेय कर दीजिएगा। तो यहाँ लिखिएगा आप कि 3 प्लस, यहाँ लिखिए बच्चे सबसे पहले आप कि 3 + 2 अंडर रूट में 5 परिमेय संख्या है। ऐसे आप सबसे पहले लिखेंगे बच्चे कि परिमेय संख्या है। खड़े पाई नहीं, कामा देना है। इसके बाद लिखेंगे तब 3 + 2 अंडर रूट में 5 को a/b के रूप में व्यक्त करती है। देखिए बच्चों, a/b के रूप में व्यक्त करते हैं। इसके बाद से यहां देंगे आपके बच्चे खड़ी पाई दे देंगे। फिर लिखेंगे कि जहां a और b क्या हो जाएंगे बच्चों, यानी कि a और b सह अभाज्य संख्या है। देखिए बच्चों, क्या है, सह संख्या है। इसको ऐसे आप सबसे पहले लिख देंगे और इसी प्रकार लिखेंगे खड़ी पाई, और b नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, 0। आप इतना लिख देंगे। इसके बाद नीचे जब आएंगे तो लिखेंगे बच्चों ऐसे बराबर का चिन्ह देकर लिखेंगे 2 अंडर रूट में 5, 3 को हट जाएगा तो 2 अंडर रूट में 5, फिर बराबर कर देंगे बच्चों, लिखेंगे a/b, 3 है आगे प्लस का चिन्ह, यानी कि 1 + 1 तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर -3, और फिर यहाँ लिखेंगे बच्चों अंडर रूट में 5 है तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ बच्चों क्या, अंडर रूट में 5 कर देंगे। इसके बाद से बराबर कर दीजिए तो a/2b, क्योंकि जो 2 है ab की जगह पर 2b, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -3/2, क्योंकि b की जगह पर क्या उतारेंगे, 2 उतारेंगे। फिर लिखेंगे बच्चों चूंकि, क्या लिखेंगे बच्चे, चूंकि a और b क्या बच्चे, यानी कि a और b आपका पूर्णांक है, और पूर्णांक है खड़ी पाई। इसके बाद आप लिखेंगे बच्चों कि इसलिए, क्या लिखेंगे बच्चे, इसलिए आपका a/2b - 3 और यहाँ आपका हो जाएगा 2 है, वर्ग की वैल्यू बदलेगी तो यहाँ आपका हो जाएगा b, यानी कि a/2b - 3 जो b होती है बच्चों, a क्या होती है, तो a आपका परिमेय संख्या है। क्या है बच्चे, यानी कि परिमेय संख्या है, और खड़ी पाई दे देंगे। इसके बाद नीचे लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि चूंकि यह जब अंडर रूट 5 एक क्या बच्चों, आपने लिखा कि एक परिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, एक परिमेय संख्या है,
तो जब इसकी अवधारणा करेंगे ना तो लिखेंगे तो इसकी अवधारणा करने पर, अवधारणा करने पर, जब अवधारणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, यानी कि यह गलत है। यह क्या है, गलत है, क्योंकि अंडर रूट में 5 कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय ही होती है। इसीलिए लिखेंगे फिर नीचे अतः यह कितना बच्चे, तो 3 + 2 अंडर रूट में 5 एक क्या बच्चे, यानी कि अपरिमेय संख्या है। और जब इतना आपका हो जाएगा तो इसमें आपको आंसर नहीं लिखना है, इसमें क्या लिखना है आपको, तो इसमें आपको लिखना है नीचे की लाइन में इत सिद्धम। क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है इत सिद्धम, यानी कि आपका सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तब आसानी से आपको कितने नंबर, यानी कि आपको 2 नंबर से लेकर 3 नंबर तक आपको एग्जामिनर खुश होकर दे देगा और आपकी ये सवाल 3 नंबर 2 नंबर की हो गई। देखिए बच्चे, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है एक बार इसको देखते हैं। और ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको पूछ लेगा। यहाँ पर √5 है तो यहाँ पर 3 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 9 भी कर सकता है। तो इसीलिए अगर एक सवाल 5 पर लगा है तो आप 3 का भी 2 का भी कोई भी अंक सिंगल आता है तो आप आसानी से लगा लेंगे और सवाल को दर्शा भी देंगे। तो कह रहा आपका सवाल, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर इसी का उल्टा लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे कि एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार देखिए तो √5 को किसे व्यक्त करते हैं बच्चे, तो इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। अब जब इसकी अवधारणा मिलेगी तो लिखेंगे यहां पर कि जहां P और Q, पहले सवाल जैसे कि P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। यहां देखिए ऐसे हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन जैसे हम यहीं पे सह अभाज्य संख्या है लिख देंगे, तथा इसमें लिखेंगे क्या, तथा पहले क्वेश्चन में क्या लिखे थे कि Q नॉट इक्वल टू कितना 0, तो इसमें भी लिख देंगे Q नॉट इक्वल टू 0। और फिर नीचे आएगा क्या होगा, तो लिखेंगे कमा, अब √5 बराबर यहाँ पर P/, क्या हो जाएगा, Q लिख देंगे। Q लिखने के बाद से 2 हमको पक्ष मिला, एक √5 और एक हमको मिला P/Q। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों का, यानी कि √5 का और P/Q का, यानी कि जब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे, √5 का और P/Q का। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो हमको वर्ग में क्या मिलेगा, यानी कि 5 बराबर 5 वर्ग कैसे बच्चे, यानी कि जब √5 का जब वर्ग हो जाएगा तो √5 गुणे √5 होगा, तो अंडर का 2 बार गुणा होता है तो एक बाहर मिलता है और एक √5 में मिलता है। तो √5 से मतलब नहीं है, हमें 5 धनात्मक से, इसीलिए 5 हमारा यहाँ पर मिल जाता है आसानी से और इसको हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। अब यहाँ पर 5 बराबर और यहाँ पे 5 पे पावर 2, यहाँ पर P पे पावर 2 और Q पर भी पावर 2 हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। फिर बराबर करेंगे अगर, तो P की वैल्यू Q की वैल्यू को बाहर करते हैं तो यहाँ होता है
p पर स्क्वायर बराबर 5 पर स्क्वायर और q पर स्क्वायर, इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, रख देंगे। फिर यहां आएंगे, बराबर करेंगे, लिखेंगे 5 कामा p पर स्क्वायर, 5 कामा क्या, p पर स्क्वायर को क्या करती है, काटती है, यानी कि विभाजित करती है। जब इसको विभाजित कर ली तो फिर क्या बचा आपका, स्क्वायर हटाएंगे तो खड़ी पाई फिर बराबर करेंगे, तो फिर लिखेंगे 5 कामा सिर्फ p, स्क्वायर हटेगा तो p को क्या कर दी, विभाजित, और यहां पर लिखेंगे करती, और यहां पे लिखेंगे है फिर खड़ी पाई। अब जब p को विभाजित किया तो लिखेंगे यहां पर माना p बराबर 5m और बराबर p पर स्क्वायर बराबर 5 पर पावर 2, तो 5 बचे कितना बच्चे, यानी कि 25 m पर पावर 2। और आप दो समीकरण की वैल्यू, एक यहाँ समीकरण आपको मिलता है, बट समीकरण से कोई इतनी खास मकसद मेरी नहीं होती है। सवाल लगाइए, सवाल को आगे बढ़ते रहिए, बस हमारा यही उम्मीद है और यही मकसद है कि सवाल को आसानी से हम क्या करें बच्चे, लगा दे। फिर देखेंगे बच्चों कि इनको क्या करेंगे, p की वैल्यू को, यानी कि p पर स्क्वायर को रखने पर, यानी कि p पर स्क्वायर को जब रखेंगे तो लिखेंगे रखने पर। अब p की तो वैल्यू हो गई, फिर बराबर रखेंगे तो फिर रखेंगे 5 p के वास्ते q, तो रखेंगे बच्चों q पर पावर 2 को यहां भी लिखेंगे ऐसे ही, यानी कि विभाजित करता है। अब खड़ी पाई, जैसे 5p पावर हटा वैसे 5q पर पावर हटेगा, तो यहां लिखेंगे बराबर, यानी कि 5 कामा q को, और यहां लिखेंगे हम कि विभाजित करता है, और यहां भी देखिए विभाजित कर दिया। फिर नीचे वैल्यू क्या बचा, दो वैल्यू बचा, यानी कि p कामा 5 को और q कामा 5 को, p कामा 5 को और फिर q बचा आपका, तो लिखेंगे बच्चे q कामा 5 को विभाजित करता है, यानी कि क्या होता है बच्चे, आपस में कट जाता है, काटता है। तो इसमें दोनों का एक ही मकसद है, p का q का, p स्क्वायर q स्क्वायर, p प्लस q प्लस, बस इतना ही आपको लिखना है। फिर नीचे एक लाइन और बढ़ा देंगे आप, लिखेंगे कि इनका जो आपका किनका, यानी कि p और q का जो गुणनखंड हो जाएगा बच्चों, यानी कि गुणनखंड क्या नहीं है, यानी कि उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अतः यह कहना हमें अच्छी बात नहीं है कि √5 परमेय संख्या है, बट √5 क्या है बच्चों, अपरमेय संख्या है, यानी कि यहां पर लिखेंगे अतः क्या आता बच्चों, यानी कि √5 एक टाइप 5 हो जाएगा। भैया आपको पता है कि जो अंडर रूट में रहता है वो अपरमेय, और जो अंडर रूट से बाहर रहता है यानी कि उसे परमेय संख्या बोलते हैं। इसी प्रकार अतः √5 एक क्या है बच्चे, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और आप नीचे वाली लाइन में लिख सकते हैं कॉपी में बच्चों, इत सिद्धम, यानी कि आपको इत सिद्ध हो गया। और ऐसे सवाल आपको 5 नंबर दे जाता है, और फ्री में नंबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट दें कि आप मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसा नंबर वीडियो पाने के लिए कल हमसे 7 बजे लाइव में जरूर जुड़े, क्योंकि पूरी मॉडल पेपर आपके लिए, लेटेस्ट मॉडल पेपर आपके लिए जो एग्जाम में लड़ जाए, 7 बजे लाइव आलोक क्लासेस वहां पे जरूर जुड़े और आप वीडियो देखकर एग्जाम टॉप करें। तब तक के लिए धन्यवाद।